हरिओम। जय श्री राम। आज हम ज्योतिष के क्षेत्र में जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो मेरा ये बैच चला हुआ है, तो इस बैच को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को लगा जो आज विद्यार्थी नहीं आए ताकि उनके पास मैं वीडियो भेज पाऊँ, और जो लोग दूर रहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाए। तो अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। करते हैं शुरुआत। हम ज्योतिष में कई लेक्चर कर चुके हैं। आज ज्योतिष का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राशियों का स्वभाव। इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं राशियों के स्वभाव में। एक तो हम करते हैं क्रूर और सौम्य, जो हमारी राशियां हैं। अच्छा, राशियों का मैंने करवाया था, राशि याद है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, राशियों को मैंने करवाया था। जैसे राशियों की जो संख्या होती है 1 2 3 4। 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृषभ या वृष बोलते हैं इसे, 3 का मतलब मिथुन, 4 का मतलब कर्क। ऐसे ही 5 जहाँ लिखा होगा इसका मतलब सिंह राशि है। जहाँ 6 लिखा होगा उसका मतलब बताओ जी? कन्या राशि। कन्या राशि। बहुत अच्छा याद है आपको, कन्या राशि। 7 का ऐसे ही तुला बोलते हैं, 8 को वृश्चिक बोलते हैं, और जहाँ 9 लिखा होगा उसको धनु बोलते हैं, और जहाँ 10 लिखा होगा उसे मकर बोलते हैं। जब 11 लिखा होगा उसे कुंभ बोलते हैं, और 12 को मीन बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको राशियों का पता होना चाहिए। खासकर आज उनके लिए रिवाइज करा रहा हूँ जो जिन्होंने राशियों के अभी संख्या याद नहीं है। अब जब हम स्वभाव की बात करते हैं, हम क्रूर राशियाँ और सौम्य राशियाँ, अर्थात जितनी हमारी 12 राशियाँ हैं इनमें से कुछ राशियाँ क्रूर है, कुछ सौम्य है। तो इसमें से हम क्रूर, मैं यहाँ पर केवल संख्या लिखूँगा। संख्या जिस राशि को रिप्रेजेंट करेगी आप ऊपर देख लेना। यदि आपको ये लिखा हुआ कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आपको ये छोटे अक्षर नज़र आ रहे हो, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे लिखते रहना। जैसे एक बार देखना, सही दिख रहा है ना? जैसे क्रूर का मतलब हम 1 करें, ये 2 हो गया। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको गिनती। जैसे 1 2 3 4 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, 6 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, 9 यहाँ लिख दो, 10 यहाँ लिख दो, 11 और ये 12। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बनाने का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी भी क्रूर राशियाँ हैं, अर्थात जो विषम संख्या जिनकी राशियाँ हैं। मैंने एक दिन कराया था कि विषम राशियों को हम पुरुष राशियाँ बोलते हैं और सम राशियों को हम स्त्री राशियाँ बोलते हैं। जो वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। जैसे पुरुष राशियाँ जितनी होती हैं वो सारी क्रूर होती हैं, स्त्री राशियाँ सौम्य होती है। ये जैसे हमारे समाज के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे, जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की बजाय कंपैरेटिवली सौम्य होती हैं, अर्थात उनका जो दिल है वो कोमल होता है, पुरुषों का दिल जो होता है वो कठोर होता है। वहीं से इनके स्वभाव बने हैं। अर्थात पहली का मतलब मेष राशि, तीसरी का मतलब मिथुन राशि, 5वीं का मतलब सिंह राशि, 7वीं का मतलब तुला राशि, 9वीं का मतलब धनु राशि, और 11वीं का मतलब कुंभ राशि। जिनको कम दिखाई दे रहा हो साथ साथ लिखते रहना। ये जो राशियां हैं वो सारी की सारी क्रूर राशियों में आती हैं। अब इसका क्या मतलब है? जब हम फलादेश करते हैं उस समय इसका फ़ायदा ये मिलता है भी जैसे क्रूर राशियां जिस भाव में बैठी होंगी और वो भाव किससे संबंधित है वो मैं कराऊंगा। भाव का संबंध, किस भाव का संबंध किस किस तत्वों से है, किस किस से है। तो जब क्रूर बैठी होंगी तो वहाँ का स्वभाव भी क्रूर होगा। जिस भाव में सौम्य राशियाँ अर्थात स्त्री राशियाँ बैठी होंगी
वहाँ का जो स्वभाव है अर्थात वहाँ की जो फलादेश है वो सौम्य रूप में हो जाएगा। परंतु फलादेश करते हुए केवल हमें राशियाँ नहीं देखती, बाद में हम ग्रहों को भी देखते हैं, ग्रहों की दृष्टियाँ भी देखते हैं, युतियाँ भी देखते हैं। वो पूरा का पूरा फलादेश तो हमें एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से देखना होता है, पर एक एक स्टेप वाइज हमें जब फलादेश करते हैं तो इनका उसमें प्रभाव पड़ता है। ये तो हम जब स्वभाव राशियों के बारे में कर रहे हैं, क्रूर और सौम्य राशियों के बारे में। दूसरा तरीका होता है इसका, जब हम इसी स्वभाव को हम देखते हैं चर राशियाँ, इसी स्वभाव को हम दूसरे तरह से करते हैं चर, स्थिर और द्विज स्वभाव। अब ये चर, स्थिर, द्विज स्वभाव क्या है? अर्थात ये राशि इनमें से कुछ चर राशि हैं, कुछ चर राशियाँ हैं, कुछ स्थिर राशियाँ हैं, कुछ द्विज स्वभाव राशियाँ हैं। चर का मतलब होता है चलायमान, चंचल। अर्थात कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो जिनका लग्नेश चर आएगा, अर्थात वो ऐसे जातक चंचल प्रवृत्ति के मिलते हैं। कुछ जिनका लग्नेश स्थिर राशि का होगा, वो जो पुरुष है या स्त्री है वो ज़्यादातर स्थिर स्वभाव के मिलेंगे, अर्थात इतनी जल्दी अपना काम धंधा नहीं छोड़ते, वो अपना जिस काम पर लग जाते हैं लगभग स्थिर रहते हैं। और द्विज स्वभाव के लोग होते हैं वो दोनों के बीच से के होते हैं, अर्थात वो कभी चंचल बन जाते हैं, कभी स्थिर बन जाते हैं। समझ में आ रहा ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब जैसे अभी इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी राशियों की संख्या मैंने जो ऊपर लिखी है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह भी एक बिल्कुल आसान तरीका है, संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्थात इनका करने का इतना आसान तरीका है, मैंने आपको बता दिया। अब ये नंबर मैंने क्यों लिखे हैं, अब नंबरों कौन सा नंबर किस राशि के लिए है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक लिखा है, एक का मतलब क्या है? मेष राशि। मेष राशि। 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? वृष राशि। 3 का मतलब क्या है यहाँ पर? मिथुन राशि। बहुत अच्छा। अब ये बताओ, जैसे एक राशि मेष आपने बताई, इसका स्वभाव कैसा होगा? चर स्वभाव होगा। 2 का वृष राशि का स्थिर स्वभाव होगा। 3 मिथुन का द्विज स्वभाव होगा। ठीक है। अब जब हम इसका फलादेश करेंगे, फलादेश करते हुए इसका हमने इनका क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे यहाँ मेन पर्पज़ लगन से लेते हैं हम इसको। हाँ जी। जब भी हम किसी को फलादेश करते हैं ना, चर, स्थिर, द्विज स्वभाव। जैसे अब अपने पास कोई कुंडली आ गई और कुंडली में कोई हमसे पूछे देखिए इसका स्वभाव कैसा है, उस समय हम कहेंगे कि ये बच्चा चर स्वभाव का है, अर्थात चंचल ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए भाई कुछ चर लगन के जो बच्चे होते हैं, जातक होते हैं, वो आज जो काम कर रहे हैं, हो सकता है साल 6 महीने काम किया, उनके दिमाग में आएगा, संतुष्ट नहीं होते वहाँ, वो कहेंगे यार यहाँ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और चलते हैं, किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो जो चर लगन के जो जातक होते हैं वो अपना काम धंधा बहुत जल्दी बदलते हैं, और जो स्थिर स्वभाव के जातक हैं, अर्थात जिनका लगन स्थिर स्वभाव, यहाँ लगन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ केवल फर्क लगन का पड़ेगा। ठीक है। तो स्थिर के जैसे कहीं भी किसी कंपनी में काम करने लग गए, हो सकता है पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी में निकाल दें। ठीक है। ये कारण है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दिखावत लोग ये करते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो एम्प्लॉय रखते हैं अपने, वो उनकी कुंडली के अनुसार, यदि उनके पास कुंडली अवेलेबल हो, ये देखते हैं कि ये जो जातक है वो स्थिर लगन का है या चर लगन का है। चर लगन वालों को बहुत कम रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साल 6 महीने काम किया भाग जाएगा। और जो स्थिर लगन वालों को काम देना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार लग गया तो ये पूरी ज़िंदगी भी निकाल देगा। स्थिर लगन वाले थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में अपना काम नहीं छोड़ते कोई भी। चर लगन वाले में थोड़ा सा भी यदि लालच आ जाए, दे दे कोई भी, यहाँ दे दे, लालच दे दे, या मान सम्मान का लालच दे दे, या पैसे का लालच दे दे, ठीक है, या थोड़ा सा भी उनको खुद की तरक्की की महसूस हो कि यहाँ की बजाय मेरे को यहाँ तरक्की ज़्यादा महसूस होती है, वो अपने काम को छोड़ देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे किसी ने आज कोई दुकान की किराने की, ठीक है, और कई बार उसकी दुकान लगा कि भाई थोड़ा कम चल रही है,
वो नहीं देखेगा, वो ये पेशेंस नहीं बरतेगा कि ये थोड़ा दिन में इंतजार कर लूँ, वो फटाफट बदल के कोई और काम कर लेगा, दूसरा काम चेंज कर लेगा। ठीक है। तो ये जो चर स्वभाव के लोग हैं वो बड़ी जल्दी अपना काम बदल लेते हैं। यदि पहले वाले काम में इसको लगता है कि भाई इसको सही सूट नहीं बैठ रहा है, पैसे कम हैं या जो भी है, तो बड़ी जल्दी ये बदलेंगे। स्थिर लगन वाले लगभग स्थिर रहेंगे। थोड़ा बहुत तो कोई परिस्थितियाँ बदला दे तो अलग बात है। भाई मान ले कोई बंदा कोई काम धंधा कर रहा है और वो काम ही बंद हो गया, वो तो मजबूरी है। अदरवाइज स्थिर लगन के लोग अपना काम इतनी जल्दी नहीं बदलते। स्थिर लगन में वृषभ लगन वाले, सिंह लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले और कुंभ लगन वाले, ये जो है ना स्थिर लगन वाले होते हैं। आपका है कुंभ। अच्छा, तो ये अपना काम बहुत आसानी से नहीं बदलते। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए अलग मजबूरी है। ऐसे दवी स्वभाव में तीसरा मिथुन, उसके बाद कन्या, धनु और मीन, ये दवी स्वभाव के हैं। अर्थात ये चंचल तो होते हैं पर इतने नहीं होते। चर वाले तो बहुत चंचल होते हैं। चर वाले तो थोड़ी छोटी चीज़ों में ही ये लंबे टाइम तक एक जगह रहना बहुत कम पसंद करते हैं किसी न किसी कारण से। इनका तो ऐसा देखा गया बल्कि चर लगन वालों का, तो जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई ऑफिस बनाया है, ये जो खाली टाइम होंगे ना, ये सोचते रहेंगे कि यार मैं अपने ऑफिस को और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाऊँ। इस कुर्सी को यहाँ से यहाँ रख दूँ, इस मेज़ को यहाँ से यहाँ रख दूँ, इसका मुंह ऐसे नहीं ऐसे रख दूँ। हर 5-7 महीने में कुछ ना कुछ अपने ऑफिस में बदलते रहते हैं। चेंज करते रहो। चेंज, इनको चेंज पसंद है। बिल्कुल। चर लगन वालों को चेंज पसंद है। स्थिर लगन वालों को ये जो पर ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जो चल रहा है चल रहा है। दवी स्वभाव वाले बीच से के होते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, क्रूर और सौम्य समझ में आ गया? हाँ जी। क्रूर और सौम्य का सबसे आसान तरीका याद करने का कि जितनी पुरुष राशियां हैं जो आपको पहले करवाई थी, ठीक है, पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, जो पुरुष राशियां हैं सारी क्रूर भी होती हैं। आप इसको याद करने के तरीके के हिसाब से कर सकते हो भी आदमी का स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है और औरत का स्वभाव थोड़ा सौम्य होता है, कोमल होता है। वहाँ से इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया राशियों का स्वभाव। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। इसमें एक पूछना है जी मैंने, जैसे लगन तो होगी। हाँ, चार स्थिर और भी स्वभाव। हाँ, अगर इन लगन के अंदर कोई ग्रह बैठ गया, हाँ, अभी तो लगन करवा रहे हैं जी। हाँ, अगर कोई ग्रह बैठ गया तो उसका कितना प्रभाव उसका प्रभाव ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ग्रह का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। ये तो जब हम किसी का स्वभाव निकालते हैं ना, उसमें डायरेक्ट नहीं निकालते भाई केवल हमने ग्रह देख लिया इसका ये स्वभाव है, ये हमने केवल राशि देख ली इसका ये स्वभाव है। हम तीनों चारों का मिश्रण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाई हमारे लगन में बैठ गया स्थिर लगन, कोई भी मतलब स्थिर लगन हो गया, ठीक है, और लगन के अंदर बैठ गया चंद्रमा। चंद्रमा चलायमान होता है, अर्थात ग्रह तो उसको चलायमान बनाएगा और राशि उसको स्थिर बनाएगी, कोशिश करेगी, ठीक है। ये तो दो हो गया, दोनों न्यूट्रल होगी चीज़ वो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा कि लगन के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। या हो सकता है कि चंद्रमा के अलावा कोई और ग्रह भी हो, जो चंद्रमा के साथ हमारा सूर्य भी हो। सूर्य स्थिर ग्रह है, सूर्य की राशि स्थिर है, देखो, ठीक है। अब चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाएगा, सूर्य अपना प्रभाव दिखाएगा। सूर्य स्थिर की तरफ ले जाएगा, चंद्रमा चलायमान की तरफ ले जाएगा, राशि स्थिर की तरफ लेके जाएगी। ऐसे ही जिस ग्रह की दृष्टि है वो किस भाव का है, तो तीनों चारों का मिश्रण करने के बाद हम अगले क्लाइंट को बताएंगे कि भी आपका इस जिसका आपने स्वभाव पूछा है उसका स्वभाव ये है। अर्थात मिक्सचर होगा, कभी तो स्थिर पर उस पर प्रभावी हो जाएगा, कभी कभार उस पर चर्बी स्वभाव प्रभावी हो जाएगा, ठीक। कभी तो ऐसा लगेगा कि भी ये तो एक जगह बंदा, ये तो पड़ा पत्थर है, ये तो उठता ही नहीं, तो एक जगह इतने साल से इतनी जगह काम कर रहा है। पर एकदम कभी कभार ऐसा कई कुछ विषयों में ऐसा हो जाता है कि उस चलायमान भी होता है और अलग अलग विषयों में, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जब हम जब फलादेश करते हैं वो तो मिक्सचर होता है। बाकी एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। इसके करने का कारण एक और है कि जब हम जैसे बाधक करते हैं, अपने कुंडली का बाधक ग्रह कौन सा है, कुंडली का बाधक ग्रह करने के लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, या मार्क वगैरह। मार्क के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाधक के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। मार्क तो इसके बिना भी निकल जाएगा, क्योंकि मार्क भी दो होते हैं, जैसे एक प्रबल मार्क है, एक
मार्क है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे बाधक होते हैं, बाधक इसके बिना नहीं निकलता, बाधक में इसी का फार्मूला यूज होता है। तो अगला जो 2 पॉइंट हम करेंगे बाधक का ही कर लेंगे ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल। ठीक है ना।